हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। एचपीसीएल जेईओ एग्जामिनेशन को लेके अगर तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी डाउट है ना, तो इस वीडियो के अंदर तुम्हारा नॉन टेक्निकल और टेक्निकल पूरा का पूरा डर मैं खत्म करने वाला हूं। कोई भी डाउट नहीं रहेगा इसके बाद। ठीक है, इस वीडियो को तुम एंड तक देखना। तुम्हें मैं ये बता दूंगा कि नॉन टेक्निकल में क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, और टेक्निकल के अंदर क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे कवर करना है, सारी की सारी चीजें। ठीक है, अगर तुम किसी और अदर ब्रांच से भी हो तो नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन जरूर देख लेना। ठीक है, क्योंकि उसकी स्ट्रेटजी सभी के लिए सेम रहेगी। अब देखो, एचपीसीएल के अंदर जो इस बार वैकेंसी है वो बहुत ही जबरदस्त है। 207 वैकेंसी मैकेनिकल के लिए और 117 इलेक्ट्रिकल के लिए। तो बहुत ही बढ़िया मौका है मेरे भाई। आज 3 मार्च को मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं। 2 महीने का समय है तुम्हारे पास, जम के जोर लगा के एकदम खतरनाक लेवल पे 60 दिनों में मेहनत कर डालो। तो देखो भाई, इस पेपर को फोड़ने के लिए तुम्हें करना क्या पड़ेगा? 170 क्वेश्चनों से गुजरना होगा। और ये 170 क्वेश्चन को आधा आधा बांटोगे तो आएगा 85 एंड 85। 85 क्वेश्चन आएंगे टेक्निकल के और 85 क्वेश्चन आएंगे नॉन टेक के, जिसमें 3 चीजें हैं। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? इसमें जीके नहीं है, साइंस नहीं है, करंट नहीं है। ये इस पेपर का सबसे बेस्ट बात है, क्योंकि उसी के अंदर सबसे ज्यादा सिलेबस है और सबसे कम मार्क्स आते हैं। लेकिन इसमें तुम अगर मेहनत करोगे तो तुम्हारे नंबर भी आएंगे। तो देखो, एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, 34 क्वेश्चन आएंगे भाई। इंग्लिश पूछा जाएगा, 17 क्वेश्चन आएंगे। और फिर रीजनिंग पूछा जाएगा, 34 क्वेश्चन आएंगे। तो जो तुम्हें नहीं है पसंद वो है क्या? इंग्लिश, जी हाँ। और उसके सबसे कम क्वेश्चन है 17। तो देखो, इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें सबसे पहले एप्टीट्यूड को लेके बताने वाला हूं कि एक्चुअली इस एग्जामिनेशन में आया क्या था और आपको कैसे कवर करना है। तो देखो, अच्छा एक और चीज, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, कुछ बच्चों को डाउट होता है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की। और टाइम जो मिल रहा है वो 150 मिनट का मिल रहा है। ठीक है, टाइम भी अच्छा खासा है। इसका कट ऑफ भी है मेरे भाई, है ना। तो चलो इसे भी देख लेते हैं एक बार। 23 मार्च को और 16 अगस्त को 2 बार ऑलरेडी ये पेपर हो चुका है। तो अगर तुम एक सिंसियर कैंडिडेट हो तो सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना है मेरे भाई? अपनी खुद की ब्रांच का पेपर डाउनलोड करना है। मेरे एप्लीकेशन पे जाओ, वहां पे तुम्हें फ्री मटेरियल में प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा। और ये दोनों के दोनों पेपर डाउनलोड करो और खुद से एक बार सभी के सभी क्वेश्चंस को एनालाइज करो और देखो तुमसे कितना पेपर बन रहा है। ठीक है, अगर कट ऑफ की बात करोगे तो 170 नंबर में से 23 मार्च वाले पेपर में 108 कट ऑफ था। यूआर का, ओबीसी का इतना, ईडब्ल्यूएस का इतना, एससी का इतना, एसटी का इतना। 16 अगस्त वाले पेपर में कट ऑफ थोड़ा ज्यादा था, 8 8 नंबर बढ़ गए थे। यूआर के लिए 116, ओबीसी के लिए 112, ईडब्ल्यूएस के 103 और एससी के लिए 101। तो सर, ये कट ऑफ तो 170 में से काफी कम लग रहा है। कम नहीं है मेरे भाई। जब आप पेपर को अटेम्प्ट करोगे तो ओरिजिनल स्कोरिंग आपकी लगभग इतनी ही होगी। क्यों? क्योंकि जो नॉन टेक्निकल है एप्टीट्यूड, उसमें 34 क्वेश्चंस होने की वजह से टाइम लगता जाता है और कंसंट्रेशन लूज होता है। और टेक्निकल भी थोड़ा अच्छे लेवल का पूछा है। अब देखो, सबसे पहले तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हारे लिए मैथमेटिक्स का खेल खत्म कर दिया। पोस्टमार्टम पूरा का पूरा देख बेटा, 19 चैप्टर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, 19 चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं। रेशियो, प्रोपोर्शन, 2D 3D मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, अलजेब्रा, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, एसआईसीआई, परसेंटेज, एवरेज, मीन, मीडियन मोड, एलसीएम, एचसीएफ, टाइम एंड वर्क। मतलब जितने चैप्टर्स तुम जानते हो ना, लगभग सभी से इन्होंने क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। लेकिन इसमें तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि किसका ज्यादा वेटेज है। तो उसके लिए एक और, ये लीजिए आप लोगों के लिए एनालिसिस। इसमें देखिए, 27 मार्च 2025 और 16 अगस्त 2025 की कंप्लीट एनालिसिस है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से पूछे गए 9। फिर 2D 3D मेंसुरेशन से 7 क्वेश्चन, एवरेज से 6 क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन 4, नंबर सिस्टम 4, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, सिंपलीफिकेशन, ट्रेन एंड बोर्ड्स, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, एसआईसीआई। अब ऐसे करके ये सभी के सभी चैप्टर्स का टोटल वेटेज है। अब सर हम क्या करें इसमें, ये बताइए हमें क्या करना है। तो देखो भाई, अगर तुमने आरआरबी जेईई एग्जामिनेशन सीबीटी 1 के लिए मैथमेटिक्स तैयार किया है तो तुम्हारी एप्टीट्यूड की तैयारी हो चुकी है, तुम्हें कुछ नहीं करना। लेकिन अगर तुमने अभी तक आरआरबी जेईई का पेपर नहीं दिया या कोई भी पेपर नहीं दिया और तुम्हें मैथ नहीं पता, तो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं। वो क्या है? वो है ये जो किताब है एप्टीट्यूड की, आर एस अग्रवाल भाई साहब की। हाँ, ये भी अग्रवाल है, लेकिन मैं इनसे कोई पैसे नहीं लिया हूं। ठीक है बेटा, मैंने कोई स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा हूं। मैं भी अग्रवाल हूं, ये भी अग्रवाल है, लेकिन मैं बस अपना रिकमेंडेशन दे रहा हूं। ठीक है, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। ये एप्टीट्यूड की बहुत ही जानी मानी किताब है। इसमें तुम्हें हर चैप्टर के मॉडल क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तुम्हें शुरुआत के बस 15-20 क्वेश्चंस लगाने हैं और उनका अगर कोई स्पेशल कॉन्सेप्ट है तो उसको अपनी कॉपी में लिख लेना है। दैट्स इट। ये तुम्हारी एप्टीट्यूड की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी।
ठीक है। अगर तुम मेरे फ्री रिसोर्सेज फॉलो करना चाहते हो तो मैंने भी यूट्यूब पे एप्टीट्यूड पढ़ाया हुआ है। तो ये देखो पीजीसीएल डीटी एप्टीट्यूड सीरीज, इसमें 7 वीडियोस हैं। आरआरबी के लिए मैंने एप्टीट्यूड पढ़ाया हुआ है, इसमें 12 वीडियोस हैं। बस यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, पीडीएफ भी टेलीग्राम वगैरह पे मिल जाएगी, चिंता मत करो। जिस टेलीग्राम पे ये पूरा कंटेंट मिलेगा, किताबें विताबें मिलेंगी, उसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। तो मैथमेटिक्स का काम तुम्हारा हो जाएगा यहां से। तो ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जिसको छोड़ सकते हैं, हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस आए, लेकिन पहले किसको कवर करना है वो तुम्हें इस चार्ट को देख के समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो। अगर थोड़ा सा भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई इस बंदे ने मेहनत तो बहुत ज्यादा की है, तो ये लाइक कर देना यार इस वीडियो को। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है भाई एनालिसिस करने में, तुम्हें तो 2 सेकंड में दिख जाता है। चलो देखो, इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में टोटल 8 टॉपिक्स हैं, जिससे चैप्टर्स, मतलब 8 चैप्टर्स कह लो, जिससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो कॉम्प्रिहेंशन के पूछे गए हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। 5-5 क्वेश्चन 17 में से कॉम्प्रिहेंशन के आते हैं, तो सबसे पहले तुम्हें इसको कवर करना है। इसके बाद दूसरा चैप्टर है फिल इन द ब्लैंक्स। इस फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर 3 क्वेश्चन यहां, 2 क्वेश्चन यहां, तो ये नेक्स्ट हाईएस्ट वेटेड चैप्टर है। फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ भी वर्ड दे सकता है कि भाई इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड फिट बैठेगा। हम कैसे पता करें, हमारी तो वोकैब भी इतनी अच्छी नहीं है, तो इसके लिए वोकैब की जरूरत नहीं है। तुम डेली के बस 50-50 क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस करोगे ना, तो तुम भी 1 महीने के अंदर इंग्लिश में अमेचर से प्रो हो जाओगे। समझ गए? सिर्फ 1 से 1.5 महीने का समय देना है, मैं गारंटी देता हूं, तुम करके देखना। सिर्फ इस वीडियो में स्ट्रेटजी मत सुनो, जो इस वीडियो में मैं करने बोलूंगा एग्जैक्टली वो करना, मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, फिर आर्टिकल्स ए एन दा, इसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक क्वेश्चन इधर, 2 क्वेश्चन इधर। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट इसे तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि ये टफ होता है। स्पेलिंग करेक्शन बहुत ज्यादा सिंपल, फ्री के नंबर है। देखो 27 मार्च के पेपर में तो एक आया था, लेकिन 16 अगस्त के पेपर में 6 क्वेश्चंस आए थे स्पेलिंग करेक्शन के। तो भैया हमें तो स्पेलिंग करेक्ट करनी है, जो भी चीज गलत लिखी है पढ़ के समझ में आ जाएगा, बस थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, काम हो जाएगा। एरर सेंटेंस इसको मत करना, ये थोड़ा टफ पड़ता है पेपर में। सिनोनिम एंटोनिम तो बिल्कुल ही मत करना, क्योंकि कितने याद करोगे। ठीक है, इसके बाद अगर तुम थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना चाहते हो तो जंबल्ड ऑर्डर सेंटेंसेस की कर लेना। ए बी सी डी 4 सेंटेंस दिए होते हैं, सही ऑर्डर में अरेंज करना होता है। 20 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके जाओगे ना, तो अंदाजा हो जाएगा कि हाँ भैया कौन सा सही ऑर्डर है, बस इसको करना है। ये तुम्हारा इंग्लिश का काम खत्म। अब सर इंग्लिश के क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करना है, तो देखो ये है किताब, एसएससी की इंग्लिश की किताब है, 2024 एडिशन है। इसमें 2024 तक के सभी पेपर्स के एसएससी के क्वेश्चंस दे रखे हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके की किताब है, आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करिए, इसके अंदर दे रखे हैं। डेली के बस 50 क्वेश्चंस का टारगेट बना लो, दैट्स इट। और रीजनिंग के लिए फिर से आरएस अग्रवाल की ही रीजनिंग की किताब आती है, आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मेरे भाई टेक्निकल की। टेक्निकल के अंदर जो एचपीसीएल का सिलेबस है उस पर आप बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि इसके अंदर फिर आपको बहुत सारे नए नाम दिखेंगे। मैं आपको रियल एनालिसिस बताता हूं। देखिए ये जो मैंने खुद से की हुई है, ये 27 मार्च 2025 की एनालिसिस है पूरे की पूरे टेक्निकल के सब्जेक्ट्स की। ये 16 अगस्त वाले पेपर की एनालिसिस है। तो फाइनल जो इसका कंक्लूजन है वो ये है। इस एनालिसिस में आपको ये दिख रहा है कि टेक्निकल में सबसे ज्यादा कहां उसने अपना हिसाब किताब बिठाया है। तो देखो नेटवर्क थ्योरी जो कि सबसे ज्यादा वेटेज वाला होना चाहिए था, ऐसा है नहीं। 9 क्वेश्चंस आए थे 27 मार्च वाले पेपर में, 15 क्वेश्चन आए थे 16 अगस्त वाले में। फिर इलेक्ट्रिकल मशीन्स और स्पेशल मशीन्स मिला के 17 क्वेश्चन इधर है बेटा, और 14 क्वेश्चन इधर है। अगर आप पावर सिस्टम देखोगे तो 2 टुकड़ों में तोड़ा है मैंने, और वो क्यों अभी बताऊंगा। एक है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन और एसजीपी। तो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के 13, एसजीपी का कुछ नहीं, यहां पे 9, यहां पे 1। लेकिन अगर आप देखोगे इस चीज को, ये सबसे डेंजरस चीज है। अगर आपको इस पेपर में सिलेक्ट होना है और नए क्वेश्चंस बनाने हैं, तो आपको एक जगह फोकस करना है, इस जगह रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पे, क्योंकि यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो देखिए 9 क्वेश्चन और 12 क्वेश्चन। एक सेकंड रुकिए, आई बात समझ में? तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस 9 क्वेश्चन इधर और 12 क्वेश्चन इधर, तो यही सबसे ज्यादा नया सब्जेक्ट है और नया इसके अंदर क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसी पे मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद अगर आपको पढ़ना है तो देखो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ पूछा ही नहीं है, 0 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, तो इसको हटा दो, कवर ही नहीं करना। यूटिलाइजेशन देखिए काफी कम वेटेज है, तो सबसे लास्ट में देखेंगे। फिर 2 हीरो
सब्जेक्ट्स हैं, जो कि है मेरे भाई मेजरमेंट और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, बस। इसके बाद फिर जो चैप्टर आता है, या मतलब सॉरी सब्जेक्ट आता है, वो माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर है। 6 क्वेश्चन इधर, 9 क्वेश्चन इधर। तो एक नेटवर्क, 2 मशीन, 3 पावर सिस्टम, 4 मेजरमेंट, 5 पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और 6 माइक्रो प्रोसेसर। ये हो गए तुम्हारे टेक्निकल के 6 महारथी। और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पूछा ही नहीं है। तो सर फिर इस वाले पेपर में, 3 मई वाले पेपर में भी क्या ऐसा ही आएगा? 100% ऐसा ही आएगा। देखो दो दो पेपर का एनालिसिस करवाया है मैंने, लगभग लगभग सेम ही पिक्चर निकल के आई है। क्लियर है? तो चलो टेक्निकल में तुम्हें बात समझ में आ गई। अब एक बात आती है दिमाग में कि सर और सब तो ठीक है, ये माइक्रो प्रोसेसर का क्या करें, इसके बारे में बताइए। तो देखिए, भारत सरकार की ये किताब है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते तुम्हें ये टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा मैं, टेंशन मत लो। ठीक है? तो इस किताब के अंदर तुम्हें बढ़िया तरीके से थ्योरी मिल जाएगी। थोड़ा बहुत भी पढ़ोगे और 100-200 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके चले जाओगे, 6 या 9 क्वेश्चंस जो आए उसमें से 3-4 क्वेश्चंस बन जाएंगे, गारंटी देता हूं। बड़े सिंपल टाइप के आते हैं। अब इसके अलावा देखो, ये 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम मुझसे पढ़ लो या तुम खुद से देखो। खुद से देखना है तो किसी टीचर पे तुम अगर भरोसा करते हो तो उसका कोर्स पढ़ो, या तुमने ले रखा हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मुझसे अभी तक नहीं जुड़े हो तो जुड़ने का बेहतरीन मौका है। क्यों? क्योंकि आज से ही मैंने ये इलेक्ट्रिकल एक्सप्रेस कोर्स स्टार्ट किया है। बिल्कुल फ्रेश कोर्स है, आज से स्टार्ट किया है। और अपकमिंग रेलवे, एसएससी, रेलवे 2026, एसएससी 2026, एचपीसीएल, आरआरबी, एएलपी, एनसीएल, हर एक एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ एक सिंगल ये 1-in-1 बॉम्ब विस्फोट है। समझ गए ना? कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। 6 महीने के लिए 999 रुपए और 1 साल के लिए 1499 रुपए। ये लॉन्च ऑफर चल रहा है, 500 रुपए की छूट है, ध्यान रखना। ये जो पैसा है ऑफ करने के बाद है। और सबसे बढ़िया बात इसकी ये है कि इसके अंदर लेटेस्ट एकदम खतरनाक लेवल की थ्योरी करवा रहा हूं और क्वेश्चंस करवा रहा हूं। अगर डेमो देखना है तो ऐप डाउनलोड करो, इस कोर्स को खोलो, डेमो क्लास देख लेना जाके। चलो, ये क्लियर हो गया। ये पूरा का पूरा शेड्यूल है। आप सोच रहे हो कि सर अगर मैं एचपीसीएल की तैयारी करना चाहता हूं तो फिर कैसे होगा? तो ये पूरा का पूरा शेड्यूल है। मॉर्निंग इवनिंग करके क्लासेस चलेंगी। अप्रैल तक तुम्हारे इतने सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे। और क्या चाहिए मेरे भाई? ठीक है, चलिए। अगर तुम चाहते हो कि नहीं सर मुझे तो रिकॉर्डेड लेना है, मैंने बस किसी टीचर से पढ़ा था लेकिन मुझे अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करना है, आपके कोर्सेज के थ्रू मैं कवर करना चाहता हूं, तो सबसे बेस्ट है इलेक्ट्रिकल डिवीजन कोर्स 2025। लेटेस्ट 2025 का सबसे खतरनाक है। इसमें पूरे के पूरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइडेड हैं। ये देखो, टोटल 89 वीडियोस के अंदर पूरा इलेक्ट्रिकल का कंटेंट कवर्ड है। सब कुछ ऑलरेडी कवर्ड है 2025 के कंटेंट के हिसाब से, बढ़िया लेवल पे। ठीक है? तो 25% का ऑफ चल रहा है होली के हिसाब से, आप इसको ले सकते हो। तो यार 2 महीने के अंदर तुम्हें इतनी चीजें कवर करनी होंगी। एप्टीट्यूड कवर करना होगा, और इसके अलावा इंग्लिश के डेली के बस 50 क्वेश्चंस का टारगेट बना लो। और टेक्निकल के लिए आप या तो मुझे फॉलो करो या फिर आप खुद से किसी और टीचर के थ्रू कवर कर सकते हो। लेकिन YouTube पे बस फ्री कंटेंट के चक्कर में 2 महीने इधर से उधर बस भटकते रहे। कुछ क्वेश्चंस लगा लिए डेली के, 1 घंटे की जाके क्लास अटेंड कर ली और आप सोच रहे हो आपकी एचपीसीएल की तैयारी हो रही है। बेवकूफ मत बनाइए खुद को। ठीक है? अपने साथ ये विश्वासघात मत कीजिए। सिर्फ 1 घंटे का यूट्यूब का लेक्चर और आपकी एचपीसीएल की तैयारी मस्त हो रही है, ऐसा नहीं होता है। पेपर का लेवल चेक करिए, प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करिए और खुद एनालाइज करिए कि पेपर में क्या लेवल आ रहा है। ठीक है? ये वीडियो अगर तुम्हें पसंद आई हो तो मेरे भाई लाइक जरूर कर देना। अपने जूनियर्स को, सभी को, साथ वालों को इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी जेन्युइन वीडियोस मैं आप लोगों को रेगुलरली प्रोवाइड करता रहूंगा। मिलता हूं जल्दी। थैंक यू सो मच।